जय हिंद। 28 जून 2021 को आपका एक नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें आपको ये कहा गया था कि 30 जून को जो आपकी एडमिट कार्ड की लिस्ट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दी जाएगी। लेकिन जब आपकी लिस्ट पब्लिश नहीं हुई 30 जून को, तब उसके बाद 1 और 2 जून को जो कैंडिडेट हैं उनके डाउट आ रहे थे कि आपकी लिस्ट क्यों नहीं आई। तब हमने आपको स्पष्ट बता दिया था कि 10 तारीख तक आपको जो है कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिल जाएगी आपकी लिस्ट के बारे में। तो देखिएगा, यहाँ पर आज जो आपकी एक इन्फॉर्मेशन है वो बीआरओ ग्रुप की ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन की गई है। किसके बारे में? आपकी जो एडमिट कार्ड की लिस्ट है उसके बारे में। अब यहाँ पर लिस्ट को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। तो क्या अब आने वाले समय में ये लिस्ट पोस्टपोन जो हुई है वो दोबारा से पोस्टपोन हो सकती है? क्या आपकी भर्ती भी कैंसिल हो सकती है? जो आपकी लिस्ट पोस्टपोन हो रही है बार बार, उसका रीज़न क्या है पोस्टपोन होने का? इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक डाउट बन रहा है कैंडिडेट का, वो आपका स्टोर कीपर की भर्ती के बारे में और आपका मैसन की भर्ती के बारे में बन रहा है। इसके अलावा जो वैकेंसी हैं, अब वो घटने वाली हैं या फिर बढ़ने वाली हैं? क्योंकि जो लिस्ट है वो पोस्टपोन हो रही है बार बार, तो वहाँ पर आपके जो वैकेंसी है उनका एक मेन रोल रहने वाला है। तो इन सब पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले अगर बात करें आपके नोटिफिकेशन की, तो ये वो नोटिफिकेशन है जो कि आपका 28 जून को पब्लिश हुआ था, जिसमें देखिएगा यहाँ पर आपको कहा गया था कि जो आपकी लिस्ट है एडमिट कार्ड की, जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, 30 जून 2021 को आपकी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। और ये कैसा था आपका? ये एक्सपेक्टेड था। देखिए लिखा हुआ कि एक्सपेक्टेड है आपका कि 30 जून को लिस्ट पब्लिश होगी, और वही हुआ। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो आपकी ख़त्म हो गई, 30 जून को आपकी लिस्ट नहीं आई। अब एक नई अपडेट आई है, वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने जो आपके बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। यहाँ पर जो कोई भी आपका नया नोटिफिकेशन आता है वो व्हाट्स न्यू के सेक्शन में आता है, और यहाँ पर जो आपका सबसे पहला नया नोटिस है वो आपका वही नोटिस है जो कि 28 जून को पब्लिश हुआ था। अब बीआरओ ग्रुप का एक ट्वीट है, इस ट्वीट में क्या कुछ कहा गया है देखिएगा। यहाँ पर जो बीआरओ ट्विटर है उनके द्वारा ये ट्वीट यहाँ पर डाली गई है, जिसमें आपको ये कहा गया है कि आपकी जो लिस्ट थी, कौन सी लिस्ट है, जिस भर्ती का एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2021 आपका रहने वाला है, वो अब फिर से एक्सटेंड कर दी गई है। और कब तक है? 30 जुलाई 2021 तक आपकी एक्सटेंड कर दी गई है। और ये क्यों की गई है, इसका रीज़न देखिए। रीज़न ये है कि जितने जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, यानी कि एलिजिबल कैंडिडेट का मतलब ये है कि जितनी आपकी वैकेंसी हैं, उतने वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर एडमिट कार्ड भेजने होते हैं बीआरओ ग्रिफ को। मैक्सिमम हो सकते हैं लेकिन मिनिमम आपके 10 गुना है, तो उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी, यानी कि उतने कैंडिडेट के फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं, इसीलिए जो आपकी लिस्ट है वो 30 जून को भी आपकी पब्लिश नहीं हुई। उसके बाद अब इसको दोबारा 30 जुलाई तक आपका जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। यहाँ पर इसके अलावा अब क्या 30 जून को आपकी लिस्ट आएगी या फिर नहीं? तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि जो आपके नेसेसरी एक्शन हैं, यानी कि जो आपके रिक्वायर्ड एक्शन होंगे कि 30 जुलाई को आपकी लिस्ट पब्लिश करनी है या फिर नहीं करनी, वो भी आपका कंफर्म नहीं है। और ये आपको जो है समय रहते बता दिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी कि लिस्ट पब्लिश होगी या फिर नहीं, वो टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 30 जुलाई को भी आपका कोई फिक्स नहीं है कि लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी। अब आपका जो ये ट्वीट है, इस ट्वीट से एक बहुत बड़ा जो डाउट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। डाउट क्या है? प्लीज़ ध्यान से सुनिए। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है कि ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका डाटा, यानी कि जितने नंबर इनको चाहिए थे उतने फॉर्म इनके पास नहीं पहुँचे। अब इन्होंने किसी पोस्ट की बात नहीं की है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी आपकी 6-7 पोस्ट के ऊपर भर्ती आपकी पब्लिश हुई थी बीआरओ ग्रुप की, उनमें से किसी भी पोस्ट का नाम इन्होंने नहीं लिया है। यानी कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में आपके कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं। मान लीजिए अगर ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एलिजिबल कैंडिडेट का कहने का मतलब ये है कि जिनका फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कोई भी यहाँ पर उनका डॉक्यूमेंट वगैरह, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ भी जो है गलत नहीं है, बिल्कुल सेम है जो कि नोटिफिकेशन में मांगी गई थी, वो यहाँ पर कम पड़ रहे हैं और किसी पोस्ट का नाम नहीं दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके पहले वाले नोटिफिकेशन की, तो इसमें देखिएगा जो सबसे बड़ा एक डाउट बनता है दोनों नोटिफिकेशन के बीच, वो क्या बनता है? इसमें नंबर 4 पे आपको ये कहा गया था कि जो आपकी ड्राफ्टमैन, आपकी सुपरवाइजर स्टोर की, आपकी रेडियो मैकेनिक की और लैब असिस्टेंट की,
इन भर्तियों की जो भी आपकी प्रोसेस होगी, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है वो कहाँ पर होगा, गरीब सेंटर पुणे में होगा। इसके अलावा जो आपका एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर टेक्निकल का और डीईएस यानी कि ड्राइवर इंजन स्टडी का जो एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका वेरियस लोकेशन यानी कि जो गिरफ्त के अलग अलग सेंटर हैं वहाँ पर का जो आपका एग्जाम है वो होने वाला है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो ये था कि द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ मैसन इज लेस, यानी कि केवल और केवल किस भर्ती के बारे में आपकी बात कही गई थी कि फॉर्म कम है, वो आपकी केवल और केवल मैसन की भर्ती के बारे में बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा अब जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें इन्होंने किसी भी पोस्ट का नाम नहीं लिया है, इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। अब उस फॉर्म में जो आपका नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ा एक अंतर बनता है वो अंतर ये बनता है कि वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी कि जो आपके मैसन के फॉर्म हैं वो फॉर्म ही कम अप्लाई हुए थे। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना कि मैसन के फॉर्म ही कम अप्लाई हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट यानी कि आपकी जितनी भी अदर पोस्ट हैं, जैसे कि मैं जो आपकी स्टोर कीपर की भर्ती है उसके बारे में बात करूँ, इसके अलावा ड्राफ्टमैन की बात करूँ, रेडियो मैकेनिक की बात करूँ, आपकी लैब असिस्टेंट की बात करूँ, तो इनमें फॉर्म तो मान लेते हैं कि आपके ज़्यादा अप्लाई हो गए हैं। लेकिन जितने फॉर्म आपके अप्लाई हुए हैं उनमें से सही फॉर्म कितने हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है, जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, यानी कि जो भी क्राइटेरिया आपको नोटिफिकेशन में रखा गया था हर एक की पोस्ट वाइज, उनके अनुसार जो कैंडिडेट आपके एलिजिबल होते हैं उनका डाटा यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो इसीलिए जो आपकी लिस्ट है वो बार बार एक्सटेंड हो रही है और 30 जुलाई को भी यहाँ पर ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि आपकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये माने कि आपको वेट करना पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा? आपको अगस्त तक आपको वेट करना होगा, यानी कि 30 जुलाई के बाद आपको पता है कि आपका अगस्त आ जाएगा, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है आपको कुछ अपडेट आपको देखने को मिलेगी। उससे पहले आपको अब और वेट करना होगा। अब जो एक और डाउट है वो ये है कि क्या आपकी जो वैकेंसी हैं वो कैंसिल हो सकते हैं? तो देखिएगा, इसके बारे में तो आप जो अपना ये दिमाग से ख्याल है बिल्कुल निकाल दीजिए। क्यों निकाल देना है? देखिएगा, 30 जून को आपकी लिस्ट पब्लिश हुई थी, सही बात है, मतलब आपकी लिस्ट पब्लिश होनी थी, 28 जून को नोटिफिकेशन में कहा गया था। तो अब देखिएगा, अगर उनको लिस्ट आपकी जो कैंसिल ही करनी होती तो 30 जून की आपको डेट नहीं देती, आपको 28 जून को बता देती कि आपकी लिस्ट कैंसिल होगी। चलिए, वहाँ पर भी उनसे एक बार गलती हो जाती है। तो अब जो आपका ये ट्वीट आया है इसमें भी दोबारा इन्होंने यही कहा है कि आपकी जो भर्ती होगी उसकी प्रोसेस तो जारी होगी, लेकिन उसमें कुछ आपको जो बीआरओ ग्रिफ है उसके द्वारा कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब वो चेंजेस क्या हो सकते हैं वो बीआरओ ग्रिफ ही जानता है। तो यहाँ पर भी आपको जो भर्ती कैंसिल होने के बारे में एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिससे आपको ये पता चले कि जो आपकी भर्ती है वो कैंसिल होगी। तो कैंसिल होने का यहाँ पर आपके दिमाग में अगर विचार आ रहा है तो वो बिल्कुल भी निकाल दीजिए। आपकी भर्ती थोड़ी लेट ज़रूर हो सकती है, बस इतना हो सकता है कि आपकी जो प्रोसेस है भर्ती की वो लेट हो सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं होगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। बात करें आपकी वैकेंसी की तो देखिएगा, यहाँ पर अब तक जो आपको नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में जितनी भी आपकी वैकेंसी हैं उनमें घटने के चांसेस नहीं हैं। चलिए, बढ़ने का चांसेस मैं नहीं कहता कि बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन जितनी आपकी वैकेंसी हैं वो आपकी वैकेंसी उतनी उतनी रह सकती हैं। आपकी वैकेंसी घटने का कोई चांस नहीं है। अगर बढ़ने का चांस नहीं है तो घटने का भी कोई चांस नहीं है। वैकेंसी आपकी सेम रहने वाली हैं। अगर मान लीजिए कुछ आपके चांस बनते हैं तो केवल बढ़ने के ही बनते हैं, और वो आप पहले भी देख चुके हैं। जो आपके स्टोर कीपर टेक्निकल की भर्ती थी वो आपकी जी पहले नोटिफिकेशन में जितनी पोस्ट आपकी आई थी दोबारा उसके डबल से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी हैं वो इंक्रीज होकर आपके सामने आई थी। तो यहाँ पर देखिएगा, वैकेंसी घटने का भी आपके दिमाग में विचार है वो भी आपको निकाल देना है, और जो भर्ती कैंसिल होने का विचार है वो भी बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो देखिएगा, ये कुछ छोटी सी अपडेट थी आपके जो बीआरओ ग्रिफ के बारे में आपके डाउट बन रहे थे वैकेंसी को लेकर, आपकी लिस्ट को लेकर, आपके एडमिट कार्ड को लेकर, आपकी पोस्ट को लेकर, वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। जैसे ही कोई छोटी से छोटी भी और कोई बड़ी से बड़ी अपडेट आपकी आती है बीआरओ ग्रिफ के बारे में, सबसे पहले आपके पास पहुंचा दी जाएगी। तो आगे के नई अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एजेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।